सोचिए, एक तरफ वो चेहरा है जिसे देखते ही गैंगस्टर, रावड़ी और एक ऐसे आदमी की इमेज सामने आती है जिससे पंगा लेना मतलब मुसीबत को बुलाना। और दूसरी तरफ रामायण का रावण है, एक ऐसा किरदार जो सिर्फ खलनायक नहीं था बल्कि विद्वान, महाशक्तिशाली और अहंकारी था और अपने व्यक्तित्व से पूरी लंका पर राज करता था। तो सवाल ये है कि क्या यश का वही रावड़ी और गैंगस्टर वाला स्क्रीन प्रेजेंट उन्हें रावण के किरदार के लिए परफेक्ट बनाता है या नहीं? आज इसी सवाल को हम तलाशने वाले हैं। यश की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ उनकी एक्टिंग नहीं, उनका असली हथियार है उनकी स्क्रीन प्रेजेंट। जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो बिना कुछ बोले भी ऐसा लगता है कि कैमरे में सबसे ताकतवर इंसान वही है। केजीएफ में उनका रॉकी भाई वाला अंदाज देख लीजिए, दाढ़ी, भारी शरीर, आंखों में गुस्सा, चेहरे पर कॉन्फिडेंस और वो चलने का स्टाइल। वो किरदार एक साधारण इंसान जैसा नहीं लगता है, उसमें एक कॉन्फिडेंस था। और यही चीज रावण के किरदार में बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, क्योंकि रावण ऐसा किरदार नहीं है जिसे देखकर लगे कि ये बस एक विलन है। उससे देखकर महसूस होना चाहिए कि ये आदमी खतरनाक है लेकिन साथ ही बेहद शक्तिशाली और बुद्धिमान भी है। और यश के अंदर वो डोमिनेट स्क्रीन प्रेजेंट पहले से ही मौजूद है। लेकिन यह एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, अगर आपको सिर्फ केजीएफ का लुक उठाकर रावण बना दे तो रावण नहीं लगेगा, क्योंकि रावण सिर्फ गुस्सा, दाढ़ी और भारी आवाज नाम नहीं है। रावण एक महान विद्वान था, एक महान शिव भक्त था, उसे शास्त्रों और युद्ध कला का ज्ञान था, वो एक शक्तिशाली राजा था और सबसे बड़ी बात, उसके अंदर जबरदस्त अहंकार था। इसीलिए यश के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि वो रावण में सिर्फ उनका क्रोध या रावड़ीपन नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता, राजसी व्यक्तित्व और अहंकार भी दिखाए। अगर वो ये बैलेंस कर पाए तो फिर मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। अब सोचिए, केजीएफ में रॉकी भाई को देखकर लोगों को डर क्यों लगता है? क्योंकि यश सिर्फ एक डायलॉग नहीं बोला, उन्होंने बॉडी लैंग्वेज से बताया कि उनका किरदार किसी से डरने वाला नहीं है। रावण के लिए भी यही चीज चाहिए। रावण के सामने खड़ा रावण ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो सिर्फ एक विलन है, उसे ऐसा लगना चाहिए कि सामने एक राजा खड़ा है जिसे अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास है। उसका अहंकार इतना बड़ा है कि वो भगवान राम को भी चुनौती देने से पीछे नहीं हटता। और यहाँ यश की भी वही इंटेंसिटी बहुत काम आ सकती है। उनकी आंखों का एक्सप्रेशन, उनकी भारी आवाज, उनका चलने का अंदाज और कैमरे के सामने उनकी मौजूदगी, ये सब रावण के व्यक्तित्व को बहुत ताकतवर बना सकते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, रावण का लुक वायरल होना आसान है, रावण को सदियों तक याद रखा जाएगा यश के अवतार में। 10 सिर, भारी कॉस्ट्यूम और बड़े बड़े सेट जो दर्शकों को पहली नजर में ही आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन असली रावण तब बनेगा जब यश बिना ज्यादा कुछ किए भी स्क्रीन पर डर, अहंकार और बुद्धिमत्ता पैदा कर पाए। क्योंकि महान खलनायक वो नहीं होता जो सिर्फ चिल्लाता है, महान खलनायक वो होता है जो शांत खड़े होकर भी खतरनाक लगे। और अगर यश रावण के उस शांत लेकिन घमंडी और शक्तिशाली रूप को पकड़ लेते हैं तो ये उनके करियर के सबसे अलग किरदारों में से एक हो सकता है। तो क्या केजीएफ और टॉपसिक वाले यश रावण के लिए परफेक्ट है? मेरी नज़र में है हाँ। उनके अंदर वो बेसिक स्किन प्रेजेंट जरूर है जो रावण जैसे किरदार के लिए चाहिए, लेकिन परफेक्ट साबित होने के लिए सिर्फ रावड़ी लुक काफी नहीं है। उन्हें रॉकी भाई का हिंसक एनर्जी से आगे जाना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा एक राजा का घमंड, एक विद्वान बुद्धि और एक योद्धा की ताकत। एक ऐसा इंसान जो अहंकारी है, जिसके पास शक्ति काफी ज्यादा है और काफी पावरफुल है वो। अगर यश ये चारों चीजें एक साथ पर्दे पर ले आए तो फिर शायद हम टॉपसिक वाला यश नहीं देखेंगे, लंका के राजा रावण को देखेंगे। जी हाँ भाई। और तब सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होगा कि क्या यश रावण जैसे दिखते हैं, सवाल ये होगा कि क्या यश ने रावण को महसूस कराया है। क्योंकि लुक तो कोई भी बना सकता है, लेकिन रावण बनना सिर्फ लुक की बात नहीं है। अगर आपको ऐसी फिल्मों और किरदारों पर सिनेमैटिक वीडियो पसंद है तो भाई फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।